क्या आपने कभी सोचा है कि एक कागज़ का टुकड़ा और एक पुरानी पेंसिल किसी के अस्तित्व की गहराई को कैसे बयां कर सकती है? आज हम सिर्फ एक ड्राइंग नहीं बना रहे, बल्कि हम उस दर्द को महसूस करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश की। देखिए इस पोर्ट्रेट को। क्या आपको इसकी आंखों में वो खामोश तूफान दिखाई दे रहा है? आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आर्ट को सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक जज्बात मानते हैं। आज हम स्पेन यानी नगाटो के हर एक पहलू को पन्नों पर उतारेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं आप सबसे। क्या एक आर्टिस्ट का काम सिर्फ सुंदर दिखना है, या उसका काम है सच्चाई को दिखाना, चाहे वो कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम एनिमे कैरेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो हम उनके बाल और कपड़ों पर तो ध्यान देते हैं, पर उनकी सोल यानी आत्मा को भूल जाते हैं? कैसे एक पेंसिल की हल्की सी शेडिंग किसी चेहरे पर हजारों साल का तजुर्बा ला सकती है? क्या आप जानते हैं कि लाइट और शैडो का सही बैलेंस कैसे एक 2D ड्राइंग को 3D रियलिटी में बदल देता है? आज इस 50 मिनट के सफर में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। दोस्तों, जब मैंने स्पेन का आउटलाइन बनाना शुरू किया था, तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, शांति। पर यह शांति वो नहीं जो हम ढूंढते हैं, ये वो शांति है जो तबाही के बाद आती है। देखिए कैसे मैं इसके रिन्निगन पर काम कर रहा हूँ। ये आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये दुनिया को जज करने के लिए हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि फेस शेडिंग कैसे करनी है, लेकिन आज हम बात करेंगे टेक्सचर की। पेन के चेहरे पर जो ये पियर्सिंग्स हैं, ये सिर्फ मेटल नहीं है, ये उसके दर्द के निशान हैं। हर एक स्ट्रोक जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, वो उसकी कहानी का एक पन्ना है। आर्टिस्ट वही है जो कैरेक्टर के साथ खुद को जोड़ सके। एक समय था जब मुझे लगता था कि आर्ट सिर्फ एक टैलेंट है, पर नहीं, आर्ट एक डिसिप्लिन है। घंटों तक इस पेपर पर झुके रहना, हर एक बाल की डिटेलिंग पर ध्यान देना, ये आसान नहीं होता। कई बार मेरे हाथ कांपने लगते हैं, कई बार शेडिंग बिगड़ जाती है, लेकिन पेन हमें यही सिखाता है कि हर दर्द के बाद ही एक नई शक्ति जन्म लेती है। मैंने इस पोर्ट्रेट में ग्रेफाइट और चारकोल का जो ब्लेंड किया है, वो इसलिए ताकि हम डार्क और लाइट के बीच का वो ग्रे एरिया दिखा सकें जहाँ ये कैरेक्टर रहता है। ब्रांड्स अक्सर पूछते हैं, आपकी ड्राइंग इतनी रियलिस्टिक क्यों लगती है? मेरा जवाब होता है, क्योंकि मैं सिर्फ ड्राइंग नहीं बनाता, मैं उस पल को जीता हूँ। देखते हैं मैं किस तरह ड्राइंग कर रहा हूँ। अब हम आखिरी चरण में हैं। देखिए चेहरे की इन लकीरों को, ये बुढ़ापा नहीं है, ये तजुर्बा है। जब हम फाइनल हाइलाइट्स देते हैं, तब हमें सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। एक गलत स्ट्रोक और पूरी मेहनत बेकार। लेकिन याद रखिए, एक आर्टिस्ट कभी गलती नहीं करता, वो सिर्फ हैप्पी एक्सीडेंट्स करता है। मैं यहाँ 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ ताकि शैडोज़ को और गहरा कर सकूँ। जितना डार्क शैडो होगा, उतनी ही ब्राइट रोशनी दिखाई देगी। ये सिर्फ आर्ट का नियम नहीं है, ये जिंदगी का भी नियम है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा फाइनल मास्टरपीस, पेन। एक ऐसा कैरेक्टर जो शायद बुरा था, पर उसकी वजह सही थी। आज इस 50 मिनट की मास्टर क्लास में हमने सिर्फ स्केचिंग नहीं सीखी, बल्कि हमने पेशेंस यानी सब्र सीखा। अगर आपको लगता है कि इस ड्राइंग ने आपके दिल को छुआ है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ अगले ऐसे ही किसी गहरे सफ़र पर चलने के लिए? अगला कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए जो इतना ही इम्पैक्टफुल हो? इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आर्ट को सिर्फ पैशन नहीं, अपनी ज़िंदगी मानते हैं। लाइक करना मत भूलना, क्योंकि वही मेरा हौसला बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने अंदर के आर्टिस्ट को जिंदा रखिए। शुक्रिया।